झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या 4/2023 एवं 5/2023 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आवश्यक सूचना 25 दिनांक 19/7/24 का ये निकला हुआ है। वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ताज़ा और खुशखबरी है। तो क्या खुशखबरी है देखिए, आपको सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा तो आपको जाना है। तो देखिए एक एक करके चर्चा करेंगे और डिटेल में बताएंगे। आगे देखिए, डिप्लोमा झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अनुशंसा उपरांत मेधा क्रमानुसार पाइपलाइन देखिए कौन कौन पोस्ट में, तो पाइपलाइन इंस्पेक्टर, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, कनीय अभियंता जिसमें विद्युत है, यांत्रिक है, असैनिक है, एवं मोटरयान निरीक्षक की शेष रिक्ति के सापेक्ष अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय, कहाँ जाना है आपको? आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकोम रांची में दिनांक कब जाना है? तो 23 जुलाई को 23/7/2024 को अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पूर्व जांच स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए। टोटल एक एक चीज़ बताएंगे आपको, क्या करना है और क्या नहीं करना है सब बताएंगे। तो यहाँ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। प्रमाण पत्रों के लिए जांच का कार्यक्रम दिया हुआ है। देखिए डेट दिया हुआ है 23/7/24 और टाइम है 2:30 ने 2:30 बजे से 5 बजे के बीच। अब देखिए पाइपलाइन इंस्पेक्टर कुल 9 पद है। रोल नंबर दिया हुआ है, इतना का हुआ है, देख लीजिएगा। जिनका जिनका है जाइएगा। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर टोटल 11 है, मिला लीजिएगा रोल नंबर। कनीय अभियंता विद्युत इसका 7 है, रोल नंबर मिला लीजिएगा। कनीय अभियंता यांत्रिक इसका 15 है, ठीक है। मोटर निरीक्षक मोटरयान निरीक्षक कुल 5 है। उसके बाद कनीय अभियंता असैनिक सिविल का देखिए इसका सबसे ज़्यादा है, रोल नंबर देख लीजिएगा और जाइएगा आराम से। कुल 92 पोस्ट है। अब देखिए ये तो हो गया, रोल नंबर देख के आप मिला लेना है और जाना है। आगे अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की आप जब फॉर्म भरे थे उस समय जो जमा किए थे या ऑनलाइन में जो अपलोड किए थे उसका मूल प्रति, एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो अभी अभी का तुरंत मूल प्रति ले जाना है देखने के लिए। का रंगीन फोटो लेकर 2 रंगीन फोटो उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता देखिए शुद्ध इंग्लिश है, ठीक है। अभ्यर्थिता जो है कैंडिडेट है उसका समाप्त कर दी जाएगी। क्या नहीं आप प्रस्तुत कीजिएगा तब तो सब लेते जाइएगा, काहे नहीं प्रस्तुत कीजिएगा। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार मूल एवं हस्ताक्षरित छाया प्रति नीचे दिए क्रम में जांच हेतु लाकर आना सुनिश्चित करेंगे। आप जो फोटोकॉपी है उसमें स्व अभिप्रमाणित लिख दीजिएगा और साइन मार दीजिएगा, तारीख दे दीजिएगा। अब देखिए परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र मूल ले जाना है, एडमिट कार्ड मूल, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र अंक सहित, इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी और अंक प्रमाण पत्र मार्कशीट भी हो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी, 10वीं का इंटर का भी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से, विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा, ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड, यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा, उच्च तकनीकी योग्यता विद्युत में डिप्लोमा, उच्च तकनीकी योग्यता सिविल में डिप्लोमा, उच्च तकनीकी योग्यता यांत्रिक ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, उच्च तकनीकी योग्यता जो लागू हो आपके पास जो है उसको लेते जाइएगा। ओरिजिनल भी लेते जाना है, फोटोकॉपी भी, इसका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र भी। आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो, जो आरक्षण लेंगे उनको जाति देना है। स्थानीयता प्रमाण पत्र तो मांगा जाएगा, तो स्थानीयता प्रमाण पत्र भी देना है झारखंड निवासियों के लिए।
ठीक है। आय जाति से संबंधित प्रमाण पत्र ये तो बना लिए होंगे। स्थानीयता का प्रमाण पत्र भी बना लिए होंगे, अभी तो सीओ वाला भी चलता है। खेलकूद कोटा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अगर खेलकूद कोटा से कोई है उसमें भाग लेना चाह रहे हैं, वो वैसा खिलाड़ी भी हैं तो उनको आरक्षण मिला होगा तो उनको दिखाना होगा। दिव्यांगता श्रेणी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, दिव्यांग फिजिकली हैंडीकैप, तो उसके लिए आपको 40% ऊपर का मेडिकल बोर्ड द्वारा या डॉक्टर द्वारा सर्टिफिकेट होगा, उसको लेते जाइएगा जिस भी तरह का दिव्यांग होंगे। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र लेते जाना होगा। अब देखिए LVM ड्राइविंग लाइसेंस यदि लागू हो, जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस हो, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग 2 चक्का ये सब का है, ये हल्का गाड़ियों के लिए है। अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की जांच हेतु संलग्न जांच प्रपत्र को भरकर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। आप इन प्रमाण पत्र जांच के लिए आपको एक जांच प्रपत्र भेजा जाएगा, उसको उपस्थित उसमें भर के उसको देना है। अब देखिए ये तो हो गया। अब दिनांक 23/7/24 को निर्धारित प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम में, यानी 23 जुलाई को जो जांच होगा उसमें जो अनुपस्थित रहेगा अपने प्रमाण पत्रों के जांच हेतु 30 जुलाई 2024 को अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर अभी आपका अपडेट नहीं है, 23 तक आपका सब नहीं है अपडेट, तो बिना अपडेट का मत जाइएगा, उपस्थित हो जाइएगा। तो फिर आपको वो अगला 30 तारीख को आपको भाग लेने नहीं देगा। क्या है तो बोलेगा उस दिन आप उपस्थित हुए थे, इसलिए सब प्रमाण पत्र ले जाके उपस्थित होइए, ठीक है। तो जो नहीं जाएंगे उन्हीं के लिए 30/7/24 को अंतिम अवसर दिया जाएगा। इसलिए जो जाएगा तो पूरा रेडी के साथ जाएगा, नहीं आधा अधूरा चल दिए, जो नहीं है उसको कर लीजिए, नहीं है तो समय दिया है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो रोल नंबर दिया गया है उन्हीं में से न जाना है, इसलिए आप नहीं जाएगा तो आपका ये नहीं कि आपका नहीं होगा सब। यहाँ तो खुद लिखा है, वो जो वेबसाइट में ये खुद लिखा हुआ है 30 जुलाई को जो नहीं आएगा तो आपका प्रमाण पत्र नहीं होगा तबे नहीं जाएगा, सब चीज़ होगा तो फिर कहाँ नहीं जाइएगा। इसलिए इस चीज़ को बढ़िया समझिए कि 23/7 को आपका सब चीज़ फुलफिल है तो जाइए। अगर एक कोई सामान या कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको कर लीजिए, 1 सप्ताह का फिर समय है ना, उसके बाद जाइए, ठीक है। तो जो नहीं जाएगा उसी के लिए है। अच्छा दूसरा बात, जो रोल नंबर है उसी में से ना जाएगा, बाद में भी जाए चाहे उसी दिन जाए, मतलब 23 को जाए चाहे 30 को जाए, 23 जुलाई को जाए चाहे 30 जुलाई को, तो वही जाएगा जिसका रोल नंबर है दिया हुआ इसमें, ठीक है। रोल नंबर मिला के जाइएगा। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी इसके अब 30 तारीख को भी नहीं जाएगा तो आपको अवसर और नहीं देगा बोर्ड। संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। आगे देखते हैं। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का चयन नहीं, मतलब आपको जांच के लिए आप गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सर्विस हो गया, इसका मतलब कि आपका सब ठीक ठाक रहेगा, जांच क्रम में सही पाया जाएगा, तब आपके आगे प्रोसेस बढ़ेगा। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति के सापेक्ष इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कर सकता है कहने का मतलब आप लोग में से किसी का नहीं पाया जाएगा, गड़बड़ पाया जाएगा तो फिर जांच किसका करेगा? नीचे वाला क्रमांक को वेटिंग लिस्ट रखा होगा, नहीं रखा होगा तो उसका फिर निकाल देगा, 5 को 10 को ऐसा जाएगा तो 5-10 को फिर खींच लेगा नीचे से, जिसका मेरिट में नीचे नाम है। जैसे अभी देखे पीजीटी टीचर का बहाली में देखे थे ना, 12 जुलाई को हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र दिया, उसमें फर्जी निकला है, वो होने के बाद ही फर्जी निकलता है। एक फर्जी निकला है देवघर का है, वो मुख बधिर का लेके और पीजीटी टीचर बना था, उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूँ मेरे चैनल में, देख लीजिएगा। सब तरह का टीचर से संबंधित, इंजीनियर संबंधित, मतलब झारखंड कॉम्बाइन से संबंधित, मेडिकल, मतलब झारखंड में जितना भी जो भी वैकेंसी होता है, यहाँ तक कि जिला स्तरीय जैसे चौकीदारी सब है वो सब का भी डालता हूँ। फिर स्टेट लेवल का सेंट्रल जॉब का भी डालता हूँ, अपडेट मिल जाएगा आपको यहाँ। तो ठीक है। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 23 के आयोजन 2023 के आयोजन क्रम सदर थाना, देखिए सदर थाना में कोई कांड हुआ था रांची में, 10 कांड, ये जो परीक्षा हो रहा था उसमें मारपीट हुआ था, उसका देखिए कांड संख्या 495/2023 है। उसमें अगर किसी का नाम होगा तो फिर उनका दिक्कत है, उसको चार्जशीट
चार्जशीट किया गया था, वहाँ एक बार हुआ था तो पेपर में दिया था, देखिएगा थाना में देख लीजिएगा। तो उनकी अभी अर्थीता रद्द कर दी जाएगी। आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के अनुसार वापस लेते हुए विधि सम्मत कानून कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर वे आयोग की वेबसाइट को देखते रहें। ठीक है, हम लोग अपलोड देते हैं, आप लोग अपने स्तर से भी देखिए। उसके बाद देखिए अब फॉर्म है इसका, आगे हम लोग जाएंगे फॉर्म ये है, देखिए इसको आपको भर के ले जाना है। यही है प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र। अभी जो वहाँ डिस्कस हुआ ना, प्रमाण पत्रों के जांच हेतु प्रपत्र, वही है। तो देखिए ये प्रपत्र क्या है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र। इसको ध्यान से देखिए। पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाए, अभी कलर फोटो चिपकाएगा, रंगीन फोटो। देखिए कोई कोई एग्जाम में तो बोलता है दोनों कान दिखना चाहिए, बहुत कोई स्टाइल से खींचता है ना तिरछा होकर, तो ऐसे नहीं। जब भी फोटो यहाँ डालिए दोनों कान दिखना चाहिए सीधा। लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक दीजिएगा। यहाँ जो है प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि जिस दिन होगा 23 जुलाई को होगा, 23 को दीजिएगा, 30 को जुलाई को होगा, 30 को दीजिएगा। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में दीजिए, फिर कैपिटल लेटर इंग्लिश में। पिता का नाम, माता का नाम इसमें स्पष्ट नहीं है हिंदी या इंग्लिश, इसलिए जो लिखिएगा चलेगा, हिंदी या इंग्लिश लिखिए चलेगा। पति का नाम, ठीक है, महिला के लिए पति का नाम। जन्म तिथि अपना दीजिएगा। दिनांक 1 अगस्त 19 को आपका उम्र क्या हो रहा है, दिनांक 1 अगस्त 23 को आपका उम्र क्या हो रहा है, दोनों देना है। अभ्यर्थी की कोटि ST SC BC2 BC1 EBC1 UR अनरिजर्व EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये होगा। क्षैतिज आरक्षण की कोटि यदि कोई हो, उसके अलावा भी उसमें आरक्षण होता है, अगर ऐसा होगा तो अब दीजिएगा। आवेदन पत्र के लिए दावे के अनुरूप यदि अभ्यर्थी PTG है तो उसका विवरण। PTG मतलब होता है प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप, यानी झारखंड का आदिम जनजाति, शुरू से जो है आदिवासी से पहले वाला को आदिम जनजाति बोला जाता है। जैसे बिरहौर, मलतो, भूमिज कुछ है, वही PTG हुआ। तो वो अपना जो दिए होंगे प्रमाण पत्र उस समय आरक्षण में वो दिखाएंगे। पत्राचार का पूरा पता, अपना पत्राचार तो जानते हैं, जहाँ से आपका चिट्ठी आएगा या जाएगा। ठीक है। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विवरणी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र मैट्रिक, इंटर, आवेदित पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, उच्च तकनीकी योग्यता जो भी हो, ये तो आराम से भर लीजिएगा। महाविद्यालय संस्थान का नाम, बोर्ड का नाम, उत्तीर्णता की वर्ष, विषय और जो प्राप्तांक है सबका भर लीजिएगा। उसके बाद आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र। देखिए अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी उपयुक्त अवस्था से निर्गत की गई विवरणी देख लीजिएगा, जो निर्गत की उसके आधार पर दीजिएगा। जैसे अंचल अधिकारी निर्गत किया है तो अंचल अधिकारी होगा, पदाधिकारी का नाम। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत हुआ है तो अनुमंडल पदाधिकारी होगा। अगर उपायुक्त के स्तर से निर्गत हुआ है तो उपायुक्त होगा। देखिएगा अंचल अधिकारी वाला भी चलता है, यहाँ भी तो अंचल अधिकारी वाला होगा, तभी न दिया है इसका नाम। जाति आयोग संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला पदाधिकारी तो हो गया, उसका संख्या, आरक्षण कोटा, BC2 BC के संदर्भ में क्रीमी लेयर स्पष्ट है अथवा नहीं देख लीजिए, नॉन क्रीमी लेयर जो भी है। ठीक है। स्थानीयता प्रमाण पत्र ये भी देना है, कौन जारी करेगा उसको। इसमें आई जाति में देखिए क्रीमी लेयर स्पष्ट रूप से देखिए क्रीमी लेयर है। आगे खेलकूद कोटा आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में निम्न विवरणी को भरें। प्रतियोगिता का स्तर, कहाँ भाग लिए थे, उपलब्धि तब प्रमाण पत्र मिला था वो दिखाना होगा, उसका तिथि भी देना। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की विवरणी यदि लागू हो। दिव्यांगता का श्रेणी उसमें कैटेगरी है, मेडिकल बोर्ड देता है लोग को। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम जो करेगा, मेडिकल बोर्ड का कोई पदाधिकारी करेगा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का है, कोई रिम्स का है, कहाँ का है, प्रमाण पत्र का संख्या और जिस दिन आपको देगा वहाँ तो डेट भी रहेगा। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र की विवरणी यदि लागू हो। सेवा की अवधि, सेवा प्रारंभ की तिथि, सेवा मुक्ति की तिथि, सेवा की कुल अवधि, प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम, प्रमाण पत्र संख्या, निर्गत तिथि। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, मैं घोषणा करती हूँ कि जांच उपरांत प्रपत्र पाई गई जानकारी मेरे समझ और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य है। यदि कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत या त्रुटिपूर्ण प्रमाणित होती है या मेरे भर्ती के पहले या बाद में मेरी अयोग्यता प्रमाणित होती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। भर्ती के विषय में मेरे दावे सारे दावे निरस्त
कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, सब नौकरी हो जाएगा आप लोग का। आराम से जाइए, इसको भर के जाइएगा, घर में भर लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। कंडिका 16 में वर्णित घोषणा के अभ्यर्थी अपने हस्तलिपि में जांच पदाधिकारी के समक्ष लिखेंगे। कंडिका 16 जो है ना, इसको आप लोग को लिखवाएगा जो जांच पदाधिकारी, वो कुछ नहीं करेगा, आपको बोलेगा लिख के दे दीजिए। ठीक है, जैसा बोलेगा वैसा ही कीजिएगा, पहले नहीं भरिएगा इसको। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी में जांच पदाधिकारी का सामने कीजिएगा। ठीक है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अंग्रेजी में कर दीजिएगा। बाएं हाथ में अंगूठा, बायां हाथ का अंगूठा का निशान और जांच पदाधिकारी के समझ तिथि देना है। इस तरह हो गया। तो ये जो जांच पत्र ले जाके आप लोग को भर के लेते जाना है और सब प्रमाण पत्र लेते जाइएगा, पूरा सेट का फोटोकॉपी लेते जाइएगा। ऐसे हम तो कहेंगे कि डबल सेट में ले जाइएगा, 2 या 3 सेट करके प्रत्येक कॉपी का। कहानी कि यहाँ कुछ नहीं बोलता है, कभी कभी इतना सेट उतना सेट मांगने लगता है कि दौड़ाना शुरू कर देता है। फोटोकॉपी चाहिए तो वैसे जाइए वैसे जाइए, इसलिए एक्स्ट्रा कम से कम 2 या 3 सेट हमेशा रखिए। जैसा मांगेगा फटाक से दे दीजिएगा, नहीं मांगेगा अपना रख लीजिएगा। तो जय हिंद, जोहार दोस्तों। तो जाइए, बेस्ट ऑफ लक 2024।